गुड इवनिंग। वेलकम बैक विद द सैड न्यूज। बहुत ही खतरनाक मार्केट नीचे गिरा है। क्यों गिरा है, कैसे गिरा है, क्या वजह हो सकती है, इसके लिए तो सोचना पड़ेगा। ये सारी चीजों का कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा कि ये जो मार्केट ऊपर से नीचे आता है ये कैसे आता है और क्यों आता है, कि अगले बार इसको कैसे पकड़ा जाए और क्या क्या इसके अंदर किया जाए। राइट। तो ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है अपने इधर से कि मैं भी खुद था वो इसमें, लेकिन मेरे पास में एक अच्छी चीज रहती है। मैं कभी भी 2.0 पे जब जाता हूँ वो टाइम पे मैं उसको एसएल लगा देता हूँ। तो वो एक मेरे लिए प्रोटेक्शन था। दर्द इस बात का मुझे ज्यादा है कि ये पुट मुझे मिला क्यों नहीं, बस। हालांकि मैंने वहां पे कॉल नहीं खरीदा, लेकिन ये पुट क्यों नहीं मिला मुझे, मुझे बस इसी बात का ज्यादा। गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं अपने वीडियो नोट से। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, एक्सेप्ट इट। और इसका हल ढूंढना, इसकी चाबी ढूंढना, निकाल देंगे कहीं ना कहीं चाबी, कोई बात नहीं। चलिए मैं शेयर करता हूँ, पहले शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो नोट से। शायद सुबह जो कहा था वो तो सारी चीजें बराबर थी और समझ में भी आई होंगी आपको। चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या कहा था और कैसे कैसे हुआ था। गैप डाउन सोचा था लेकिन गैप अप खुला है और ऊपर से थोड़ा अभी नीचे भी आया है। लेकिन अभी देखते हैं हमारे डेटा के अंदर क्या दिखता है, यहां से आगे वाली क्या क्या चीजें हो सकती है। सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस भी नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है। अरे ये एक गलत बात है। सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट होके, रेजिस्टेंस भी ऊपर से नीचे शिफ्ट होके ये वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है। ये हो गया आपका स्टेडी है, ये हो गया पूरा स्टेडी एरिया। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक टॉप दिखा रहा है, एक बॉटम दिखा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया और वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। तो वो मार्केट ये डाइवर्जन 655 से लेके 604 के बीच में अटक जाएगा जब तक ये दो येलो कलर है। ठीक है, 665 से 650 604 तक ये मार्केट दोनों के बीच में फिलहाल के लिए अटक जाएगा, जिस हिसाब से अभी डेटा दिख रहा है। राइट। कोई भी चीज ऊपर से नीचे से ऊपर शिफ्ट होकर विक्टोरियस बॉटम दिखाती है, ये कहता है बेरिश। लेकिन ये येलो कलर जब तक है वो पूरा बेरिश भी नहीं होगा, और ये येलो कलर ये देखिए तो ये पूरा बुलिश भी नहीं होगा। तो मार्केट ये दो डाइवर्जन के बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा और धीरे धीरे आगे क्या क्या होगा उसके बारे में भी देखेंगे। वैसे तो मार्केट बुलिश है, लेकिन जब तक ये दो येलो कलर की कहानी चलेंगी तब तक मार्केट फंसा रहेगा। जैसे कोई वन साइड का येलो कलर हट गया, अगर पुट साइड का येलो कलर हट गया तो मार्केट बेरिश हो जाएगा, और कॉल साइड का येलो कलर हट गया तो मार्केट बुलिश होगा। लेकिन फिलहाल दो डाइवर्जन के बीच में है। राइट। चलिए, आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। फिन निफ्टी में बड़ा एक प्यारा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी विक्टोरिया स्टॉप है। तो डाइवर्जन 331 से लेके 377, ये तो बात दिख रही है और वो चल भी रहा है वैसे ही। राइट। और साथ में कौन कौन है इसके अगर देखेंगे तो, सपोर्ट अगर नीचे से ऊपर शिफ्ट होता है बैंक ये फिन निफ्टी में, तो वो रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक भी जाएगा जो 424 दिखा रहा है। ये दोनों भी संभावना दिख रही है। बड़े आराम से सोच समझ के करिए, स्ट्राइक प्राइस को चुनते वक्त बड़े सोच के हम अपने हाथ पैर हिलाइए। उसके अलावा कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सही था ये जो मैं कह रहा हूं, इसके अंदर तो बढ़िया सा बात दिख रहा है। लेकिन चलिए, सारा गड़बड़ हो गया है 2 बजे के बाद में। लेकिन 1:30 भी क्या कहा था मैंने, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए 1:30 क्या कहा है इसको देखते हैं सबसे पहले। लेकिन कैसे चलेगा। गुड आफ्टरनून। सेकंड वॉइस नोट की बारी आ गई है भाई साहब। चलिए डेटा देखते हैं। पहले कौन सा देखा जाए, निफ्टी का। चलिए निफ्टी, निफ्टी जो सुबह कहा था वो तो सारी चीजें हो गई, लेकिन अभी क्या दिख रहा है। अभी 2.0 एक्टिवेट का होके खड़ा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे 1 घंटे से ज्यादा खड़ा है। यानी मार्केट को एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर जाने की सम्मति मिलने वाली है। ये जो पूरा फेज है ये कंसोलिडेशन का है और ये खत्म होके मार्केट ऊपर जाने के लिए बेताब हो रहा है। तो कैसे जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आएगा, आ गया तो भाई साहब बढ़िया सी बात हो जाएंगी। अदरवाइज 2.0 में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभार आ गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये रही निफ्टी की कहानी। आते हैं बैंक निफ्टी के, सॉरी फिन निफ्टी के अंदर। फिन निफ्टी का डेटा देखेंगे
तो रेजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम कंटिन्यू है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी हो गया, डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन भी हो गया, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जाने के लिए भी बेताब हो रहा है, ये भी चीज है। ठीक है, लेकिन कैसे चलेगा, आखिरी में देखना है चेंज बीटीएस। 1:30 बज गए, ग्रीन साइड कौन सा है, राइट। 450 पे अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट होता है तो मार्केट जहां है वहीं पे क्लोज हो जाएगा, अदरवाइज 500 के आसपास भी क्लोज हो सकता है अगर रेजिस्टेंस ऊपर स्ट्रांग हो गया तो ये जाएगा लगभग 490 टू 495 के आसपास क्लोजिंग देने। अगर यहाँ पे रहा तो 40 35 40 के आसपास ही क्लोजिंग दे देगा, राइट। तो चेंज पीटीएस के हिसाब से भी हमारी बसंती मिल जाएंगी हमें। चलिए, ये दोनों भी चीजों को याद रखिए। बैंक निफ्टी का डेटा देखना है तो सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से अभी कंसोलिडेशन फेज में है। जैसे रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, इसको रिफ्रेश कर लेता हूं मैं एक बार। सही है, जैसे रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा बैंक निफ्टी भी अपने 48,000 को टच करने के लिए जा सकती है। तो ये दोनों तीनों चीजों के ऊपर ध्यान रखिए और बड़े आराम से ये देखिए, ये एक डाइवर्जन 48,000 का ऊपर है, यहाँ पे है लगभग 40 60 के बीच में। तो ये बैंक निफ्टी, ये निफ्टी और ये फिन निफ्टी, तीनों की जगह पे अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से सोच के अच्छे से काम करिए। थैंक यू सो मच। चलिए, ये दोनों वॉइस नोट तो हो गई अपनी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है हमारे चीजों में, ये फॉल क्यों हुआ, इसके बारे में सच्ची में सोचने लायक चीज है, और मैं खुद भी सोच रहा हूँ। और वो तो एक अच्छी बात है कि मैंने जब 2.0 के ऊपर कभी भी मैं कॉल पुट खरीदता हूँ तो मैं उसको एसएल यूज करता हूँ, और वो कॉल अच्छा मेरा ऊपर भी गया था, और लेकिन कुछ हुआ ही नहीं आगे। उसका एंड ऑफ डाइवर्जन आया ही नहीं, तो छूट गया भाई साहब, वो सारी चीजें रह गई ऊपर से, और ये मार्केट सीधा नीचे आ गया। तो उसने एसएल हिट करके कुछ नहीं किया, एक बार सिर्फ टच किया उसने 2.5 के दम को, और 2.5 का दम भी बराबर मिल गया। लगभग देखा जाए तो ये लगेगा आपको कि ये कुछ मजाक चल रहा है, लेकिन सच्ची बता देते हैं, ये था 2.5 का दम, यहां से लेके यहां तक ऊपर तक 605 610 के आसपास दिखा रहा था, और ये एक ट्रेड सिंगल सिंगल कैंडल में कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एक हो गया जो ऊपर एसएल हिट हो गया, उसने इधर मुझे थोड़ा सा कवर करके दे दिया, थोड़ा सा क्यों, जितना एसएल था उससे ज्यादा ही कवर करके दे दिया लगभग। लेकिन चलिए अभी आगे बात करते हैं इसके ऊपर मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, मैंने एक कॉल यहां से खरीदा, एक कॉल यहां से खरीदा, एक को यहां निकाला और एक को यहां निकाला। ये तो हो गया कॉल के बारे में। और ये 2.0 एक्टिवेट होने के बाद मैं गया आउट ऑफ द मनी और उसको एसएल लगा के बैठ गया, और उसने एसएल मस्त हिट कर दिया यहाँ पे, और फिर एक वापस यहाँ से कॉल, और ये यहाँ से बुक प्रॉफिट। इतना काम किया मैंने निफ्टी के अंदर। चलिए आइए फिन निफ्टी के अंदर भी बता देता हूँ। वो वीडियो नोट बनाते बनाते ही मेरे पास में यहाँ से कॉल था, वो यहाँ पे ब्लास्ट हो गया आड़ा टेढ़ा, लेकिन मैंने उसको यहीं पे बुक किया। उसके बाद में मैंने एक पुट भी खरीदा, और उसको भी यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में निकाल दिया, सॉरी यहाँ इस लेवल पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पे निकाल दिया। फिर यहाँ से कॉल भी खरीदा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, और उसने भी वो टारगेट कंप्लीट कर दिया। फिर निफ्टी को दिन भर हाथ नहीं लगाया, फिर निफ्टी को नहीं हाथ लगाया। एक बार वो चेंज पीटीएस के हिसाब से कॉल खरीदा था, लेकिन उसने तुरंत यही से स्टॉप लॉस हिट कर दिया, विद इन अ मिनट, 2 मिनट में ही स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो उसको भी छोड़ दिया। फिर उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा दिन भर में। ठीक है, बैंक निफ्टी को छेड़ा था लगभग यहीं पे, और ये तो फिर 2:30 बजे के बाद में तो वो कहाँ के कहाँ निकल गया, और इसके अंदर भी छोड़ना ही पड़ा 2:30 बजे के आसपास। कोई एवरेज नहीं किया बैंक निफ्टी को, ना एवरेज किया निफ्टी को बस यही से एक कॉल खरीद के ये पूरा 2:30 का दम, 2:30 बजे जो डेटा हम लोग देखते हैं उसके हिसाब से इतना ये फेज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये थी मेरी कहानी। अगर आप लोगों के पास में कोई भी सवाल है रिगार्डिंग दिस तो मुझे पूछिए और बताइए क्या क्या सवाल है आपके। कोई सवाल नहीं आज, सवाल पूछने लायक कुछ डेटा रखा ही नहीं है निफ्टी में। तो अभी इसके ऊपर बात करता हूं मैं, ये जो ऊपर से नीचे फॉल आया इसके लिए ना कुछ एक रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ये जो मेरे सर ये साथ, जो मेरा क्वेश्चन था सर, ये जो फॉल आया एकदम से बुलिश होके, यहाँ हम्म, पे ओआई चेंज सारा ही माइनस में चला गया था कॉल साइड पे। राइट।
तो ये एक्सट्रीम बुलिश होने के बावजूद भी ये इतना गंदा फॉल क्यों हुआ है? अभी मैं वही ढूंढ रहा हूँ, ये लगभग दूसरी बार मेरे साथ में हुआ है अभी तक के लिए, अगर देखा जाए तो। पहली बार भी ऐसा हुआ था, दूसरी बार भी। मैं उस दिन का डेटा मेरे पास में नहीं है, लेकिन इसको मैं खंगाल सकता हूँ और इसके अंदर से वो चीज निकाल सकता हूँ, और मुझे पता है कि वो चीज निकल जाएंगी। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन ना लेटर दे दूंगा आपको, कभी ना कभी दे दूंगा। तो ये फॉल आने के बाद में क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए मार्केट को, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और मिल जाएगा, इसका कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा आराम से, और क्योंकि सर बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो था। WTT 2 बार हुआ, 48,000 पे भी शिफ्ट हुआ। जी जी, बट नहीं वो 48,000 पे शिफ्ट हो गया वॉल्यूम। अच्छा। WTT हुआ था, हाँ जी। ये WTT है, लेकिन शिफ्ट नहीं हुआ है वो, अंत तक शिफ्ट नहीं हुआ है ये। सर ये देखिए ना, कहाँ 48,000 के 900 के आसपास चल रहा था, 47,900 के। और वहां से ये 600 पॉइंट नीचे घूम रहे हैं। यही मैं बता रहा हूँ कि ये देखो, पुट राइटर वापस इधर कल जैसे ही माइनस हो गए। माइनस क्यों हो गए, क्या क्या चल क्या रहा है ना, ये समझ नहीं रहा है। एक्चुअली आज का डेटा मुझे नहीं समझा, और ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में नहीं गिरा है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की मैं बात बता देता हूँ आपको क्या होती है। अभी तो लाइव में मिल जाएगा हमें, ये चल रहा है आज तो। इसको मैं नीचे लेके चलता हूँ, लगभग जब वो WTB हो गया, और ये देखिए WTB लगभग 12 बजे से हो गया है। ठीक है, ये जो दिख रहा है। तो इसके जी। बाद में आप 98, 97, 96, 95, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 87, 86, फिर ये वापस अपने परसेंटेज बढ़ाते गए। बढ़ने लगा, हाँ। लेकिन आप देखिए, लगभग 2:30 तक, 2:30 डिक्रीजिंग परसेंटेज। तक ये डिक्रीजिंग मोड पे ही है। तो इसका मतलब ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में वहां पे ही होना चाहिए जहां पे है। अगर वो गलती से डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे पूरा OI का खेल चला है, जो ये सर ये दिखता है। परसेंटेज गेम भी तो हो सकता है, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे अभी आपने दिखाया डिक्रीजिंग 1 पॉइंट तक, 2:20 तक। उसके हाँ, बाद ये एकदम से बढ़ने लग गया, एग्रेसिवली बढ़ा है शायद। जी जी एक जी, बार देखेंगे परसेंटेज को प्लीज बिल्कुल बिल्कुल वापस। सही बोल रहे हैं आप। 2:20 के बाद में ही बढ़ा है। हाँ, ये परसेंटेज गेम भी तो कहलाया जा सकता है। गेम ऑफ परसेंटेज के लिए ना प्रॉब्लम क्या होता है, बाप रे बाप, विद इन 20 मिनट वो नीचे से जी। ऊपर हो गया है। हाँ। गेम ऑफ परसेंटेज को ऐसे नहीं, ठीक है पकड़ तो सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा खेल ना ये है। अगर आपको मैं दिखाऊं, तो ये देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। भाई साहब, सारा पूरा, सारा का सारा खेल जो है ये पूरा सारे भागे 1.5 लाख से 30,000। 2.0 की वजह से हुआ है ये, बाकी कोई रीजन नहीं है। और इसको पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ मैं रास्ता निकालूंगा। जो आज हो गया है, मैं एक इक्विवेलेंट डेटा भी चाहूंगा और इक्विवेलेंट मूव भी चाहूंगा मार्केट में। उस दिन मैं इसको पक्का पकड़ूंगा, आई प्रॉमिस। और उस टाइम पे हम लोग मजे करेंगे, और ये चाबी को भी कुछ ना कुछ नाम देंगे। और वो ही नाम के हिसाब से अगली बार बड़ा मजा आ जाएगा। यही चाबी के से हम लोग कुछ ना कुछ ताले खोलने की कोशिश करेंगे। राइट सर। जी, और किसी का कोई सवाल? सवाल तो यही था सर, जो रवि सर ने पूछा कि इतना बड़ा बोल्ड क्यों आया। इसके अलावा तो कोई सवाल नहीं है। नहीं बस नहीं, यही देखिए, एक सवाल मैं है कभी भी जिसका बात उत्तर आपने करता दिया। हूँ 2.0 की, तो होशियार होना चाहिए। 2.0 कभी भी किसका हुआ नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं कभी भी पर्सनल ट्रेड में SL लगाता हूं। और 2.0 कभी भी एक्टिवेट हो जाता है, तो बहुत आउट ऑफ द मनी के कॉल में, मैं सच्ची में बता देता हूं आपको, 850 के कॉल में बैठा हुआ था मैं 2.0 एक्टिवेट होने के बाद में। लगभग 28 29 के आसपास, नहीं 30 के आसपास, राइट, 30 31 के आसपास बैठा था। और मैं इसको 20.90 का स्टॉप लॉस लगा के बैठा था। जी सर। सर 20। ये मैं एक बात और पूछना चाह रहा था। 2.0 एक्टिवेट होने के बाद हम ये जैसे इतना बड़ा फॉल आता है या फिर रह जाता है, तो उसमें ये चीजें नहीं पकड़ सकते कि आज दिन का बॉटम ये रहेगा, इसके नीचे तो मार्केट जा ही नहीं सकता, या टॉप ये रहेगा, इसके ऊपर तो मार्केट जा ही नहीं सकता है, उसके लिए तो अगर मैं हमारे पास समय रहे तो। अलग अलग से उसके ऊपर तो अलग से काम चल रहा है।
और वो बहुत कठिन है, उसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो रोज कुछ ना कुछ चकमा दे देता है, कुछ मैं नया चाबी निकालता हूँ तो वो चाबी को फेल करता है तो वो पकड़ा क्योंकि जाएगा। ऐसी कंडीशन में, हाँ ऐसी कंडीशन में क्या होता था, चलो ठीक है, आज तो हमने जैसे एवरेज वगैरह भी नहीं किया तो हम बहुत बच भी गए, देखा जाए तो। और बहुत सारी चीजें, मेरे खुद की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी कंडीशन में एक कॉमन ट्रेडर जो होता है ना, वो एवरेज कर करके फंस जाते हैं। तो सर ये इसका भी थोड़ा निकाल निकाल लीजिएगा कि ये नहीं, मैं बॉटम और बता रहा टॉप हूँ कहाँ बन आपको कि सकते हैं। अगर अगर 2.0 के ऊपर कभी भी ट्रेड करो तो बहुत आउट ऑफ द मनी जाओ और उसको एसएल लगा दो, बस यही एक रास्ता है। ये 30 वाला चाहे वो ऐसे, 42-44 भी गया है मैंने खरीदने के बाद। ये 30 वाला कॉल ऊपर 42-44 भी गया है, लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं। मैं चाहता था एक तो एटलीस्ट 755 तो आ जाए, 750 का जो डाइवर्जन था वो भी नहीं आया है, तो बाकी की बात तो हाँ दूर है। सर, उम्मीद पूरी थी उसके आने की लेकिन नहीं आया, वो वहीं से कॉल दे दिया उसको कोई बात नहीं, कंसोलिडेशन ऐसा करके। होता है। लेकिन सुबह की वीडियो नोट में जो कहा था वो तो सारी चीजें पक्की हो गई। सिर्फ दोपहर के वीडियो नोट में मैंने कहा था कि अगर आपको ये एक्सटेंशन मिल जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा, लेकिन मैं कॉल यही से खरीद के बैठा हुआ था और वो मेरे पास में 30-31 के आसपास था और मैंने उसको ऐसा लगा दिया था, तो मुझे कोई ज्यादा उसके अंदर हुआ नहीं। लेकिन जो चाहिए था वो मिला नहीं, ये पूरा पकड़ना है मुझे और मैं पकड़ के रहूंगा इसको जिंदगी में कभी ना कभी। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे उसको पकड़ने के लिए। यस सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल? चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते आगे, मिलते हैं कल मॉर्निंग के वीडियो नोट के साथ में। छोटा मोटा कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसके बारे में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जी विनय सर बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हो गई, सॉरी सर। यस। जो ये बाद में विनय सर ने एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का डाला है, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि आप लोग, आपकी थ्योरीज में मैंने सुना है कि जब तक वो 1 घंटे तक एक ही परसेंटेज पर नहीं टिकता, तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि आज एक ही परसेंटेज पर वो टिका रहेगा। नहीं देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि इससे अच्छा हम लोग ना कोई और रास्ता ढूंढेंगे इसको पकड़ने का। क्योंकि देखिए जी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि येलो कलर एक जगह पे रह जाता है और ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं बनता है, मार्केट नहीं जाता है उस और ठीक है। जी लेकिन आज जो गया है और हर बार नहीं जाता है, इसके जी पीछे जी कुछ ना कुछ डेटा में हलचल है। जी बिल्कुल। कभी कभी मैं बोल नहीं रहा हूं कि हर बार, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जाता भी है और कभी कभी नहीं भी जाता है। तो किस दिन जाएगा और किस दिन नहीं जाएगा, जी सर। इसके बारे में खोज करेंगे। जी बिल्कुल, ये तो करना पड़ेगा। जी हाँ, जब जिस दिन अगर मानो कि ये येलो कलर, जैसे विनय सर ने बताया कि 2 घंटे से ज्यादा अगर येलो कलर ऐसे ही रह गया तो मार्केट नीचे चला जाता है, राइट। उस हिसाब से जी विनय सर बोल रहे हैं अभी कि ये 2 घंटा नीचे था, इसके लिए मार्केट फॉल हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी दो दो नहीं 3 घंटे भी रह जाता है और मार्केट उस और जाता नहीं है, राइट। ये जी। दोनों लेकिन डिफरेंस। लेकिन आज तो ये शिफ्ट भी हो गया था, उसके बाद फिर से 1 घंटा और हो गया वो। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि वो WTP में। येलो कलर रह गया था नीचे, जी जी। तो वो कंटिन्यू 2 नहीं 3 घंटे तक येलो कलर रहा है। जब जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार हिस्टोरिकल में जाके तुरंत पता चल जाएगा हमें। जी सर प्लीज। लगभग 11:30 को देखेंगे तो शायद शिफ्ट हो गया था, नहीं 12:30 को हो गया था। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ऊपर शिफ्ट हो गया है। अभी यहां से देखेंगे तो जी सर। इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जाने के लिए ये 12:45 पे हुआ है शायद, 12:30 और 40 के बीच में कहीं तो भी हुआ है। ये देखिए, अगर 12:40 से ये ऐसे ही वीक टूवर्ड्स बॉटम रहा है, ऐसे ही वीक टूवर्ड्स बॉटम रहा है, कब तक? 1:40 तक। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये परसेंटेज में कम करते जा रहा है। अभी देखिए 92 दिखा रहा है, थोड़ी देर पहले 98 दिखा रहा था, राइट।
ये जी परसेंटेज सर। कम करते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में पकड़ में नहीं आ रहा है फिलहाल। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में क्या होता है कि वो घूम फिर के वही के वही, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम रहना चाहिए, तो वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में नीचे जाता है। लेकिन आज क्यों गया? कुछ तो डेटा में ऐसा होगा जो मुझे पकड़ में आ जाएगा, पता चल ही जाएगा कि ये नीचे जाने के लिए बेताब है या ऊपर जाने के लिए बेताब है। तो इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, ढूंढ के निकालेंगे कुछ ना कुछ इसका जो हल है। और ऐसा नहीं है कि बस देख लिया और हो गया। जी सर बिल्कुल। राइट, तो हम इसके ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करेंगे, और बस एक दिन में नहीं तय करेंगे। अभी कभी आगे जाके भी जहां पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया और वहां से उसने नहीं खींचा, जैसे मॉर्निंग में देखा आपने फिन निफ्टी के डेटा के अंदर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को बड़े आराम से मैंने पकड़ा है। जहां पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहां से मैंने 12 बजे, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। और एक चीज आपको, लगभग 12 बजे जाता हूं मैं और यहाँ पे डेटा बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो परसेंटेज है, ये 97 98 दिखा रहा है 12 बजे भी। सॉरी, इधर वाला 91%। राइट, जी। ये जो जी 91% दिखा रहा है आपको कंटिन्यू, आप इसको देखोगे तो 11:20 से लेके 12:20 तक ये परसेंटेज यही की यही जूझ रहा है। ये देखिए 92 है, और 12:20 के आसपास भी वो वहीं पे मिलेगा आपको। तो ये जो कंसोलिडेशन जो परसेंटेज में भी है, इसके हिसाब से मैं पकड़ता हूँ कि ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। ये देखिए 92 पे ही है, 12:20 को भी। इसके लिए जी मैंने सर। डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, ये वाला एक अच्छा सा ट्रेड मुझे वहां पे भी मिला है। हालांकि रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट, नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, और ये विक्टोरियस बॉटम दिखाएगा तो ये पुट वाला ही है। हालांकि मेरे पास वो टाइम पे पुट भी था, मैं पुट में से निकल के कॉल में चले गया इसी जगह पे, और ओके सर। ये उसका नतीजा दिखता है। ये होता है फिर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का इम्पैक्ट। तो अभी ये जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, सिर्फ कलर के भरोसे पे मार्केट उस और जाता है, लेकिन उसके पीछे कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। जी। सिर्फ कलर के भरोसे पे मार्केट उस और जाता है, तो मार्केट में कंडीशन और क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में मैं सोचता हूँ, देखता हूँ ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जो यहाँ सिर्फ स्टेडी परसेंटेज में चले गया और यहाँ पे स्टेडी परसेंटेज में नहीं गया। तो ये डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा और इसको पकड़ना पड़ेगा। सर एक बात और, जो फिन निफ्टी में आप अभी बोल रहे हैं कि फिन निफ्टी में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ था, आपने कॉल भी उठाया था, हम्म। लेकिन वहां पर एक साइड स्ट्रोंग तो नहीं था, आप फिर आपने कैसे पकड़ा उसको? इसको देखोगे तो ये धीरे धीरे और सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही एक ट्रेड पकड़ा था, अगर आपको पता होगा तो। ये देखिए जी सपोर्ट, आपने बताया था। जी जी आपने बताया था पोस्ट मार्केट में। यहीं पे देखो सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हुआ है। अगर वो डेटा में देखेंगे तो ये तुरंत जो फ्लिप मारता है बाद में, और बाद में दिखता है हमें कि ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये वाला है। ये देखिए यहां से भी ये फ्लिप मारेगा और फिर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये वो वाला किस्सा था ओके। 440। और ये देखिए अभी धीरे धीरे पहले मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये देखो विक्टोरिया स्टॉप दिखाएगा, और फिर रेजिस्टेंस भी वहां पे स्ट्रांग हो जाएगा। पहले मार्केट चला जाता है ऐसी जगह पे, फिर वो वॉल्यूम आ जाता है, क्योंकि ओ आई चेंज दोनों भी अपनी जगह पे स्थिर थे। जी बिल्कुल। इसके लिए वो यहां से वहां तक जाने के लिए बेताबी था वो। लगभग 10-15 मिनट लगे, क्योंकि वॉल्यूम को ऊपर शिफ्ट होने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि ओ आई जी पहले आके खड़ा हो गया था वहां पे, तो उसको तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जाना ही जाना था। ये लीजिए अभी। बिल्कुल। जी। लेट लेट हुआ, स्ट्रोंग हुआ लेकिन। नहीं, वो हो जाएगा, वो तो पक्का ही है। उसकी वजह से ही मैं बोल रहा हूँ कि ये मुंह आने के बाद में होता है, और ये अक्सर एक्सपायरी के दिन होता है ऐसा। ये देखिए अभी आपका मुंह खत्म हो गया, 455 ऊपर का टारगेट जो सोच रहे थे, अभी 63 दिखा रहा है, लेकिन 55 का मुंह खत्म होने के बाद वो ऊपर आया। इसके लिए सिर्फ मैंने ये ओ आई चेंज, यहाँ पे दोनों भी स्ट्रांग थे, वॉल्यूम को आना ही था, तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ने इसने बिल्कुल नीचे से
लगभग 25-30 से उठा के ऊपर मार दिया। और वो छोटा सा ही मुंह था ये वाला जो था, ये तो एक फ्लिप मार दिया उसने सीधा ऊपर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच। जी रवि सर, कुछ पूछ रहे थे कुछ आप? पर मैं ये कह रहा था, फिन निफ्टी में जो 8 और 9 नंबर का सिनेरियो उस टाइम जो आपने अभी डाटा दिखाया उसके हिसाब से, कहीं फिन निफ्टी की एक्सपायरी इस करके तो नहीं है दोनों को नीचे ले गए? ये रीजन हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, थोड़े से कॉमन स्टॉक्स है फिर निफ्टी के और निफ्टी के, लेकिन उसका मतलब ये हम्म। नहीं हो सकता है कि वो नीचे आ गया तो इसको भी नहीं। और फिर निफ्टी में भी डेटा कौन सा गलत है, बेरिश नहीं है फिर निफ्टी में डेटा। अगर आप 2 बजे देखोगे तो फिर निफ्टी का भी डेटा बुलिश ही है। अभी भी देखिए क्लोज होते होते ये वॉल्यूम नीचे आया है, इसके लिए इसने क्लोजिंग यहाँ पे दी। अदरवाइज देखो रजिस्टेंस तो अभी भी ऊपर ही बता रहा है। नहीं, आप उस टाइम दिखा रहे थे ना कि आपने डाटा दिखाया, तो उस टाइम मेरे को ये क्वेश्चन आया कि ये 8 और 9 नंबर का सिनेरियो आप कह रहे हो ना कि हुआ है, लेकिन ये WTB भी हो सकता है क्योंकि सपोर्ट नहीं आया है। आपने वहां से फिर भी कॉल का एक ट्रेड इनिशिएट किया, आप ऐसा कुछ कह रहे थे ना? ये आप इसको देखोगे ना 0140 पे लेके चलता हूं मैं, पता चल जाएगा आपको। और एक चीज, वो डेटा देख के तो वहां पे लगता है, ये देखो ओआई भी ऊपर आने के लिए तरस रहा है। ये सारे बुलिश होने के बावजूद भी सब में इतनी एकता आ गया और ये सारे गिरे धड़ाम दे। क्या हुआ क्या आज ऐसा इसको? आएगा आएगा, वो भी कोई दिन न्यूज? आएगा जिस दिन हम लोग इसके अंदर पुट में बैठे रहेंगे। सर ये फुटसी वाला तो नहीं है कुछ? ना ना, फुटसी वाला ऐसा नहीं होता है, फुटसी वाला अलग होता है। या फिर न्यूज वगैरह का कुछ तो नहीं था सर? न्यूज का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, न्यूज का इम्पैक्ट बड़ा होता है, छोटा सा नहीं होता है। ओके। ठीक है, बढ़ते आगे। अरे विनोद सर बोलिए, और एक सवाल। सर मेरा भी सेम क्वेश्चन था कि जैसे ओआई चेंज हमारा कॉल साइड पूरा नेगेटिव था, उसके बाद ही मार्केट फॉल हो गया, तो वो क्वेश्चन मतलब डाउट जो क्लियर हो गया सर मेरा। ओके सर, ओके। जी शिवम सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड। सर ये 8-9 सिनेरियो के कारण तो ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम निफ्टी का टॉप जो है वो रेजिस्टेंस ही रहेगा? निफ्टी में 8-9 सिनेरियो कहाँ बना, आपको कहाँ दिखा? अ, नहीं 8-9 नहीं, वो डब्ल्यू टी टी था सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट। मॉर्निंग मॉर्निंग में। मॉर्निंग मॉर्निंग का अलग है भाई साहब, ये पूरा जो फॉल हुआ है ये 1:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद में हुआ है। यस सर। का डेटा तो बराबर था, जिस हिसाब से मैं वीडियो नोट बना रहा हूँ उसके हिसाब से मैं यहाँ से बुलिश ही बता रहा हूँ इसको, और यहाँ से भी मैं इसको भी बुलिश ही बता रहा हूँ। ये तो बराबर हो भी गया, लेकिन ये यहाँ से हाँ। ऊपर क्यों नहीं गया उसके बारे में ये सारी चर्चा चल रही है। तो कोई बात ओके। नहीं, इसको हम लोग ले लेंगे। सर इत्तेफाक से आज मैं भी ये पेपर ट्रेड में ये 850 का सी देख रहा था आज पूरे दिन से। हाँ हाँ। और जब उसकी जो कैलकुलेशन करते हैं ना हम वैल्यू का कि ये अगर इतने तक जाएगा तो क्या वैल्यू पे हमको एग्जिट करना है, जी हाँ। तो टॉप की वैल्यू डालने पे 850 की वैल्यू जो है वो 44-43 समथिंग आ रही थी। जी हाँ। और उसका ये 850 का आज टॉप भी शायद से 42-43 ही रहा। नहीं वो सारी चीजें नहीं है, वो तो ठीक है, वो नहीं ऐसे नहीं कैलकुलेट होता है। कैलकुलेशन में क्या चाहिए हमें, निफ्टी वहां चाहिए भाई साहब। ओके 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 ओके। अभी भी ऐसा सोचिए, हमें निफ्टी वहां चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि अब वो वैल्यू क्या आएंगी, ये तो कॉल पुट का वैल्यू तो अपने जगह पे ठीक है, लेकिन निफ्टी कहाँ चाहिए आपको वो भी तो समझ में। अच्छा ठीक है, वो आ भी गया होगा, लेकिन फिर ये फॉल क्यों यस। आया इसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। हाँ ये फॉल का तो ये ये तो सारी आप चर्चा ये है कि ये फॉल में मेरे पास में पी क्यों नहीं था, मैं इसके बारे में ज्यादा दुख व्यक्त कर रहा हूं। ये मेरा कॉल में लॉस करके गया उसका नहीं है मेरा दुख, ये मेरा दुख ओके है इस टाइम पे मेरे पास में पीई चाहिए कभी भी। और मैं अगली बार ये ऐसी जगह पे पीई में बैठूंगा और बताऊंगा भी आपको कि मैंने पीई खरीदा था, और इसकी चाबी वो उसी दिन बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं ओके आगे सर। और मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।